चलिए शुरू करते हैं। तो आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि आज के लेक्चर में हम मोर सर्कुलर कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। ये आने वाले जितने भी आपके एग्जाम्स हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले यहां पर देखिए, कोई भी एक सर्किल है, इस सर्किल की जर्नल इक्वेशन क्या होगी? इस सर्किल की जर्नल इक्वेशन होगी आपकी x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये इसकी जनरल इक्वेशन होती है। इस इक्वेशन से आप क्या क्या चीजें समझ सकते हैं? इस इक्वेशन से आप ये समझ सकते हैं कि इस सर्किल का जो सेंटर है वो है a कोमा बी पर। अगर मैं एक्सिस ये बना रहा हूं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट कहीं बी है, तो सर्किल का जो सेंटर है, एक मिनट, सर्किल का जो सेंटर है वो आपका ए कोमा बी पर है। कहां पर है? ए कोमा बी पर है। इसको थोड़ा नीचे कर देता हूं। ठीक है, वो बना इलिप्स है, लीजिए इसको यहां से उठा कर लेते हैं। इस सर्किल का जो सेंटर है वो कहां पर है? ए कोमा बी पर है। और इस सर्किल का जो रेडियस है, दिस वैल्यू, वो रेडियस जो है वो यहां पर कितना है? रेडियस इक्वल टू आर। रेडियस इज इक्वल टू आर। आई होप बात समझ आ गई होगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इस इक्वेशन को आप ये समझ सकते हैं। अगर ए और बी की वैल्यू 0 है तो आपका जो सर्किल होगा वो कहां पे होगा? उसका सेंटर ओरिजिन पे होगा। आपका जो सर्किल है उसका सेंटर कहां पे होगा? ओरिजिन पे होगा। उसका रेडियस कहां होगा? आर होगा। अगर इक्वेशन ये हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये सब चीजें मैं क्यों बता रहा हूं आपको? क्योंकि आपको अभी कई चीजें यहां पे समझ में आ जाएंगी। आपके पास यहां पे इक्वेशन थी सिग्मा डैश इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय टू कोस टू थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा। एक इक्वेशन ये थी। मैं क्या कर रहा हूं? मैं सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय टू को इक्वल टू के इधर लेके आ जा रहा हूं। तो ये हो जाएगा मेरा सिग्मा माइनस सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय टू इज इक्वल टू, और ये चीजें क्या हो जाएंगी? कॉपी करके मैं यहां पे ले आ रहा हूं, कॉपी एंड यहां पर पेस्ट। चलिए, ठीक है। तो ये मेरी बन गई इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से आपके पास दूसरी इक्वेशन है टाउ इज इक्वल टू माइनस ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय टू साइन टू थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कॉस टू थीटा। ये मेरी बन गई इक्वेशन नंबर 2। मैं क्या कर रहा हूं? मैं दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दे रहा हूं। मतलब क्या है? फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर कर रहा हूं, फिर सेकंड इक्वेशन का स्क्वायर कर दे रहा हूं और दोनों को ऐड कर दे रहा हूं। मैं ये करने वाला हूं। ठीक है, तो यहां पर अगर फर्स्ट इक्वेशन को मैं स्क्वायर करूं, यहां पे आ जाएगा सिग्मा माइनस सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर। यही तो होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस टाउ स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू, अब होगा इसका होल स्क्वायर। अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर रहा हूं, चलो पहले लिख ही देता हूं, एक मिनट। इसका होल स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए
यहां देखिए ये जो है ये बन गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये बन गया है a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस बाहर यहां पर लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं इसको खोलता हूं तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा आपका a स्क्वायर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर और यहां आ जाएगा कोस स्क्वायर 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा, यही तो आएगा, प्लस 2ab प्लस 2 इंटू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई कोस 2 थीटा इंटू टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा, ये मेरे पास यहां पर आ जाएगा। क्लियर है। उसी तरीके से यहां पर ये इसका स्क्वायर अगर ओपन करोगे प्लस यहां पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर कितना है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस बी स्क्वायर टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर कोस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2ab क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन 2 थीटा इंटू टाउ एक्स वाई कोस 2 थीटा, ये यहां पे हो जाए। जरा देखो इस बात को, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल नहीं हो जाएगी, दिस टर्म एंड दिस टर्म दोनों सेम ही है, बस आपका लिखने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। इधर cos 2 थीटा पहले लिखा हुआ है, इधर cos थीटा बाद में लिखा हुआ है, लेकिन है तो पूरा वही टर्म, मल्टीप्लीकेशन में है, कोई क्या फर्क पड़ रहा है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों टर्म्स एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। जरा देखो यहां पर क्या है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर कोस स्क्वायर 2 थीटा और यहां पर क्या है, सिग्मा एक्स, अरे यहां पर क्या है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसमें से सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं और अंदर आ जाएगा कोस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा, ये आ जाएगा। उसी तरीके से इसमें और इसमें अगर मैं टाउ एक्स वाई कॉमन ले लूं तो यहां पर आ जाएगा टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर और यहां पे आपका आ जाएगा कितना, कोस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा, ये आपके पास आ जाएगा। कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, तो ये चीज तो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सिमिलरली ये चीज भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आई होप बात समझ आ गई होगी आपको। तो यहां पर आपके पास इक्वेशन क्या बन के आ जाएगी, फाइनल इक्वेशन आपके पास बन के आ जाएगी सिग्मा माइनस सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2 का ऐसे होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का टाउ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर, ये मेरे पास यहां पे इक्वेशन बनकर आ जाएगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जरा देखो यहां पर, अगर मैं यहां पर कर्व बना रहा हूं, इधर मैं रख रहा हूं नॉर्मल स्ट्रेस, इधर मैं रख रहा हूं अपने शेयर स्ट्रेस, तो यहां पर आपको कोई एक इक्वेशन जानी पहचानी नहीं लग रही, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये मेरे पास इक्वेशन थी, ठीक है। अगर मैं यहां पर b की वैल्यू 0 कर दूं, अगर मैं b की वैल्यू 0 कर दूं तो यहां पर इक्वेशन कुछ ऐसे बनेगी। जरा कंपेयर करो इन दोनों को, अगर आप इन दोनों को कंपेयर कर रहे हो तो यहां पे a की वैल्यू कितनी आ जा रही है, a की वैल्यू आ रही है सिग्मा x प्लस सिग्मा वाई बाय 2 और रेडियस की वैल्यू कितनी आ जा रही है, r की वैल्यू आ जा रही है अंडर रूट ऑफ, r की वैल्यू पूछा, r स्क्वायर की नहीं पूछा, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिग्मा x माइनस सिग्मा वाई बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर, टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। आई होप बात समझ आ रही होगी, क्लियर है। तो यहां पर आपको रेडियस की वैल्यू मिल गई है सर्किल के, ठीक है, और उसके सेंटर की वैल्यू मिल गई है, क्योंकि b की वैल्यू तो 0 है, तो सर्किल का सेंटर क्या हुआ, सर्किल का सेंटर जो हुआ वो लाई कर रहा है सिग्मा x प्लस सिग्मा वाई बाई 2 0 पे, और उसका रेडियस जो है वो है कितना, वो है आपका अंडर रूट ऑफ
सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। आई होप बात समझ आ गई होगी आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं। ये आपका यहां पे रेडियस आ गया है। अब देखिए बहुत ज्यादा ढंग से। तो यहां पर मैं आपका सर्किल बना रहा हूं। ये मेरे पास यहां पर ये मेरा सर्किल है। इसका जो सेंटर है वो कहां पे लाई कर रहा है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2 पर। और इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस जो है वो है आपका अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। आई होप बात समझ आ गई होगी, इसमें दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? चलिए, तो यहां पे ये जो आपको मैंने थोड़ा बहुत बना के दे दिया है, ये है आपका मोहर सर्किल। मोहर सर्किल हम क्यों बना रहे हैं, मोहर सर्किल हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट से आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स पास करते हैं, आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स पास करते हैं। हर एक प्लेन के ऊपर हम स्ट्रेसेस निकालना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम यहां पे क्या करते हैं, मोर सर्किल बना देते हैं। मोर सर्किल मुझे यहां पर हर एक प्लेन पे जो उस पे स्ट्रेसेस आ रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देता है। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। तो मोहर सर्किल क्या कर रहा है, मोहर सर्किल हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हर एक प्लेन पे जो स्ट्रेसेस निकालना है वो हमारे लिए मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है, या फिर बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम मोहर सर्किल बना दे रहे हैं जो हमें हर एक प्लेन के ऊपर जितने भी स्ट्रेसेस हैं वो निकाल कर दे देता है। क्लियर होगी बात? चलिए अब सुनिए आगे। जरा एक चीज देखिए, यहां पे हमने रखा था सिग्मा और यहां पे रखा था टाउ। क्लियर है? सुनिएगा इस बात को। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सिग्मा कहां मिल रही है हमें, सर्किल के किस पॉइंट पर आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सिग्मा मिल रही है। देखो, क्या मुझे मैक्सिमम वैल्यू यहां पे मिल रही है, 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 कहां पे मिल रही है मुझे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सिग्मा? यहां पे देखिए, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूं, इस पॉइंट पर जो आपका कोऑर्डिनेट होगा वो ये वाला पॉइंट होगा सिग्मा 1 और ये होगा टाउ 1। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे सिग्मा 1 कॉमा टाउ 1। उसी तरीके से इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो सिग्मा 2 टाउ 2 होंगे। उसी तरीके से इस वाले के होंगे सिग्मा 3 टाउ 3। यहां पर देखिए ये वाला जो पॉइंट है, दिस पर्टिकुलर पॉइंट, यहां पर जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो उसमें क्या है, यू आर गेटिंग द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सिग्मा। इस पॉइंट पर आपको सिग्मा की मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, तो ये पॉइंट आपका रिप्रेजेंट करता है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस को। और यहां पर आप एक चीज और देखिए, यहां पर आपका क्या है, यहां पर इस पॉइंट पे आपका टाउ की वैल्यू भी 0 है। अगर मैं इसकी कोऑर्डिनेट्स की बात करूं तो ये आपका क्या होगा, सिग्मा पी कोमा 0, क्योंकि इस पे ये कहां लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है आपके नॉर्मल एक्सिस, नॉर्मल स्ट्रेसेस की एक्सिस पे। टाउ तो 0 होगा ही। ठीक है, आई होप बात समझ आ गई होगी। और ये वाला पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है योर मिनिमम वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस। तो ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस को। ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस को। आई होप बात क्लियर होगी। चलिए अब एक और चीज देखिए, जरा यहां पे मुझे एक चीज बताइए, मुझे मैक्सिमम वैल्यू शेयर स्ट्रेस की किस पॉइंट पे मिल रही है? क्या मुझे इस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू शेयर स्ट्रेस की मिल रही है, क्या मुझे इस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू शेयर स्ट्रेस की मिल रही है, क्या यहां पे मिल रही है, क्या यहां पे मिल रही है, या फिर यहां पे मिल रही है? शेयर स्ट्रेस देखिए, इस पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट देखूं तो शेयर स्ट्रेस की वैल्यू इस पॉइंट पे इतनी है, इस पॉइंट पर इतनी है, और यहां पे टॉप पे कितनी है, मैक्सिमम है। यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम एट दिस पॉइंट।
सो यहां पर आपका ये जो वैल्यू होगी, ये जो वैल्यू होगी, दिस पर्टिकुलर वैल्यू जिसको मैं यहां पे हाईलाइट कर रहा हूं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपको मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस को। ये किसके बराबर है? ये बराबर है आपके रेडियस ऑफ सर्किल के बराबर। ये किसके बराबर है? रेडियस ऑफ सर्किल के बराबर है, एंड ये रिप्रेजेंट कर रहा है टाउ मैक्सिमम को। जरा यहां पे देखिए, जो रेडियस आया है हमारा, क्या ये टाउ मैक्स जो हमने निकाला था पिछले वाले लेक्चर में, क्या उसी के बराबर नहीं है? मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस क्या उसी के बराबर नहीं है? हाँ, उसी के बराबर है। क्लियर होगी बात? एक चीज और देखिए यहां पर, ये पॉइंट आप, मैं इसको क्या कर रहा हूं, इसको मैं लिख रहा हूं सिग्मा 1 मैक्सिमम को, और इसको मैं लिख रहा हूं सिग्मा 3 मिनिमम शेयर स्ट्रेस को, मींस सॉरी मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस को। ठीक है, जरा एक चीज देखिए, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 आपका डायामीटर नहीं है? डायामीटर ऑफ सर्किल, क्या ये डायामीटर नहीं है? हाँ, ये डायामीटर है। दिस इज द डायामीटर ऑफ सर्किल, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3। क्लियर है? हाँ या ना? क्लियर है। अगर मैं सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिवाइड बाय 2 कर दूं, क्या ये रेडियस ऑफ सर्किल नहीं होगा? रेडियस सर्किल होगा। और रेडियस सर्किल किसके बराबर है? रेडियस ऑफ सर्किल जो है टाउ मैक्सिमम के बराबर है। तो अगर आपको प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की वैल्यू दे रखी हो, सिग्मा P1 और सिग्मा P2 की वैल्यू दे रखी हो, इसको अगर डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो यू विल गेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ योर शेयर स्ट्रेसेस। क्लियर होगी बात? ये चीज लिख लो नोटबुक में, तुरंत क्वेश्चन में आ जाएगा। फिर वहां पे आपको दिक्कत होती है कि सर ये कैसे करें, ये सब चीजें यही समझा रहा हूं मैं। क्लियर है? चलिए अब आगे देखिए। तो अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, हमारे मोहर सर्किल की हमारी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। यहां पर एक मिनट देंगे, ये क्या हो गया है? चलिए अब देखिए इस बात को। यहां पर इस सर्किल को बनाने के लिए हम जो साइन कन्वेंशन लेते हैं, वो क्या लेते हैं? टेंशन को हम पॉजिटिव लेके चलते हैं, कंप्रेशन को, कंप्रेशन मतलब नॉर्मल स्ट्रेस की बात कर रहा हूं, तो वो हम किसको लेंगे? नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव एक्सेस की तरफ लेंगे। ठीक है, अगर यहां पे आपके जो शेयर स्ट्रेसेस हैं, अगर आपके जो यहां पे शेयर स्ट्रेसेस हैं, वो कैसे रोटेट करा रहे हैं? वो रोटेशन करा रहे हैं आपका क्लॉकवाइज में, तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, अगर वो यहां पे रोटेशन करा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसको हम यहां पे नेगेटिव लेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहां पे ये स्ट्रेस एलिमेंट है, मेरे पास यहां पे ये स्ट्रेस एलिमेंट है। ठीक है, ये आपका सिग्मा एक्स है, ये आपका सिग्मा वाई है, और यहां पे शेयर स्ट्रेस कुछ इस तरीके से लगा हुआ है। अब देखो, मुझे इस वाले प्लेन पर जो स्ट्रेसेस हैं उसको रिप्रेजेंट करना है सर्किल पे। तो इस वाले प्लेन पर जो स्ट्रेसेस लग रहे हैं वो कितने लग रहे हैं? सिग्मा एक्स लग रहा है, और आपका टाउ एक्स वाई लग रहा है। तो सिग्मा एक्स जो है वो आपका टेंशन क्रिएट कर रहा है, देयरफॉर मैं पॉजिटिव सिग्मा एक्स लूंगा। और जो यहां पे टाउ एक्स वाई है, जरा देखो, ये ऊपर जा रहा है इस वाले प्लेन पर, नीचे की तरफ आ रहा है। ये रोटेशन कैसे दे रहा है? एंटी क्लॉकवाइज दे रहा है। तो मैं यहां पे माइनस टाउ एक्स वाई लूंगा।
तो अगर मेरे को इस प्लेन के यहां पे जो स्ट्रेसेस हैं उसको रिप्रेजेंट करना हो तो इस सर्किल में मैं कहां पे करूंगा, ये हुआ पॉजिटिव एक्सिस ऑफ योर नॉर्मल स्ट्रेस, ये हुआ पॉजिटिव एक्सिस ऑफ योर शेयर स्ट्रेस। तो नेगेटिव कहां होगी, नीचे की तरफ होगी। नेगेटिव कहां होगी, नीचे की तरफ होगी। तो यहां पे कहीं कोई एक पॉइंट आएगा सिग्मा एक्स कॉमा टाउ एक्स वाई, मैं इसको नीचे की तरफ रिप्रेजेंट करूंगा। आई होप बात समझ आ गई। उसी तरीके से मेरा जो यहां पर सिग्मा वाई है, मेरा जो यहां पे सिग्मा वाई है और टाउ एक्स वाई है, जरा देखो इस बात को, इस वाले प्लेन के बारे में बात कर रहा हूं। इस प्लेन पे जो स्ट्रेसेस लग रहे हैं वो लग रहे हैं सिग्मा वाई, कैसा टेंशन दे रहा है तो पॉजिटिव। टाउ एक्स वाई देखो ऐसे लग रहा है ये, तो ये रोटेशन कैसे दे रहा है, क्लॉकवाइज दे रहा है। तो यहां पे इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव टाउ एक्स वाई। तो अगर इस पॉइंट को मेरे को यहां पे रिप्रेजेंट करना हो तो वो रिप्रेजेंट होगा कहीं यहां पर। लेट्स से दिस इज द पॉइंट ऑफ योर सिग्मा वाई कोमा टाउ एक्स वाई। आई होप बात समझ आ गई। ठीक है, चलिए अब देखिए इस बात को बहुत ज्यादा ढंग से देखेंगे, बहुत ही क्लियर ढंग से देखेंगे। यहां पर अगर मैं इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा हूं, अगर मैं इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा हूं, बेटर रहेगा इसको हम ये वाला पॉइंट ले लें। अगर मैं इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा हूं, ये मेरी एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन होंगे। ठीक है, यहां पर एंगल कितना बन रहा है, यहां पे एंगल बन रहा है 180 डिग्री का। लेकिन एक्चुअल में प्लेन के बीच में एंगल कितना था, एक्चुअल में जो मेरे प्लेन्स थे उनके बीच का एंगल 90 डिग्री था। लेकिन यहां पर कितना शो हो रहा है, 180 डिग्री शो हो रहा है। तो यहां पे जो भी प्लेन के बीच का एंगल होता है, एक्चुअल एंगल, आपके मोहर सर्किल में क्या करते हैं, आप दुगना शो करते हैं। समझ आ गई बात। या फिर वाइस वर्सा बोलूं, अगर आपका यहां पे 2 थीटा एंगल आ रहा है तो एक्चुअल में जो प्लेन्स के बीच में एंगल होगा वो आपका थीटा होगा। आई होप बात समझ आ गई होगी। इस पॉइंट को भी लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब यहां पे हम क्या करते हैं, कुछ स्पेशल केसेस लेते हैं, कुछ स्पेशल केसेस लेते हैं हमारे मोहर सर्किल के। नंबर फर्स्ट, हमारी लोडिंग कैसे लगी हुई है, हमारी लोडिंग लगी हुई है ओनली यूनी एक्सियल, यूनी एक्सियल लोडिंग लगी हुई है, दिस इज सिग्मा। ठीक है, और इधर हमारी कोई लोडिंग नहीं है, इसको जीरो कर दो। अब जरा देखो, ये सिग्मा आपका लगा हुआ है किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में लगा हुआ है। क्लियर है। चलिए, क्या इस वाले प्लेन पर कोई भी शेयर स्ट्रेसेस है, नहीं, इस वाले प्लेन पर कोई भी शेयर स्ट्रेसेस नहीं है। तो यहां पर सुन लीजिए इस बात को बहुत ढंग से, यहां पे टाउ एक्स वाई की वैल्यू 0 है। देयरफॉर ये जो प्लेन मैंने दिखाया है आपको येलो से, ये आपका क्या हो गया है, प्रिंसिपल प्लेन हो गया है। ये क्या है, प्रिंसिपल प्लेन है, क्योंकि इस पे क्या है, शेयर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है, 0 है। अब देखिए, तो अगर मेरे को इसका मोहर सर्किल बनाना होगा तो वो कैसे बनेगा, सबसे पहले इसका सेंटर, सर्किल का सेंटर कहां लाई करेगा, वो लाई करता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2 पर। कहां लाई करता है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2 पे। तो सिग्मा एक्स कितना है, यहां पे सिग्मा है, सिग्मा वाई कितना है, 0 है। तो यहां पर आपका सेंटर हो गया सिग्मा कॉमा 0 पे। सिग्मा, एक मिनट, ऐसे लिखना ज्यादा बेटर है। कोऑर्डिनेट दोनों लिखोगे ना आप कोऑर्डिनेट दोनों लिखोगे ना, आप यहां पे नॉर्मल स्ट्रेस का भी कोऑर्डिनेट लिखोगे और शेयर स्ट्रेस का भी कोऑर्डिनेट लिखोगे। तो शेयर स्ट्रेस तो 0 होता है सेंटर पे। ठीक है, तो यहां पे कहां पे लाई करेगा, सिग्मा कॉमा 0 पे लाई करेगा। और यहां पर इसका रेडियस कितना होगा, रेडियस जो होगा, प्लीज माय डियर स्टूडेंट, रेडियस जो इसका होगा वो कितना होगा, वो होगा अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 का होल स्क्वायर। तो सिग्मा एक्स सिग्मा है, माइनस सिग्मा वाई बाय 2 का होल स्क्वायर, प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर, तो ये भी 0 है। तो यहां पर आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, सिग्मा बाय 2। तो दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्किल। क्लियर है। चलिए, अब यहां पे आ जाइए आपके प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के, सिग्मा P1
वो कितना होता है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस अंडर रूट ऑफ ये वाली वैल्यू। ठीक है, वो सेम ही आया था, तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसको डायरेक्टली मैं कर देता हूं। इतनी बार लिख दिया। सिग्मा एक्स कितना है, सिग्मा, सिग्मा वाई कितना है 0 डिवाइड बाई 2 प्लस रेडियस कितना है सिग्मा बाई 2, आंसर कितना आया सिग्मा। आई होप बात समझ आ गई, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, सिग्मा पी टू वो कितना होगा, यहां पे आ जाता है माइनस साइन, तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा बाय टू माइनस सिग्मा बाय टू इज इक्वल टू 0। तो ये सारे पॉइंट्स मेरे पास आ गए हैं। अब इसको मैं प्लॉट करने वाला हूं, यहां मैं छोटे से ही प्लॉट कर देता हूं ताकि आपके आंखों के सामने ही सारी वैल्यूज आ जाए। ये एक इलिप्स बन गया यार, इसको मेरे को सर्किल बनाना है। हाँ अब बना है सर्किल। अब देखो, आपका सेंटर कहां पे है, एक मिनट, आपका यहां पे जो आपका क्या है माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं वो कितने हैं 0। मतलब ये वाला पॉइंट जो होना चाहिए वो तो आपका ओरिजिन से पास करना चाहिए। ठीक है, ये सर्किल कुछ ऐसा होना चाहिए, बिकॉज यहां पे आपकी जो माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आ रहे हैं उनकी वैल्यू 0 है, तो ये वाला पॉइंट तो 0 से पास करना चाहिए ना। बताया था मैंने, ये वाला आपका मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और ये क्या है माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। दिस इज माइनर और ये क्या है मेरा मेजर। आई होप बात समझ आ गई। चलो, सेंटर कहां पे लाई कर रहा है, सेंटर लाई कर रहा है आपका सिग बाई टू भी तो है मेरे भाई, यहां पे टू भी तो आएगा, सिग्मा बाई टू कोमा 0 पे। ठीक है, और रेडियस कितना है, रेडियस भी आपका सिग्मा बाई टू, और ये आपका पॉइंट आ रहा है सिग्मा। आई होप बात समझ आ गई होगी। तो यहां से लेके यहां तक वैल्यू कितनी है सिग्मा बाय टू। तो ये जो आपने प्लॉट किया है दिस इज द मोहर सर्किल अंडर यूनी एक्सियल लोडिंग। ठीक है, अगर आपका टेंसाइल लोडिंग हो, अगर कंप्रेसिव लोडिंग हो तो क्या होगा, कंप्रेसिव लोडिंग हो तो ये कर्व, ये जो आपका ग्राफ होगा वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कंप्रेसिव लोडिंग के लिए बनाऊं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। अगर मैं कंप्रेसिव लोडिंग के लिए बनाऊं इस तरीके से यूनी एक्सियल, तो आपका जो यहां पे ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। आपका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। ग्राफ वुड द सर्किल वुड लाई ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर वर्टिकल लाइन। समझ आ गई बात। आई होप बात समझ आ गई होगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है। चलिए, यहां पे देखिए जरा एक बार, यहां पे देखिएगा, अगर ये आपकी वैल्यू माइनस होती, ठीक है, तो यहां पे आपका आंसर कितना आता, 0 नहीं आता, आंसर 0 आता। और अगर वैल्यू यहां पे माइनस होती तो ये आंसर कितना आता, आपका यहां पे आंसर आता सिग्मा। दिस आंसर वुड बी सिग्मा। क्लियर है। मैं इस माइनस के बारे में बात कर रहा हूं। तो आपका जो कर्व होता वो कुछ इस तरीके का बनता। आई होप बात समझ आ गई। चलिए नेक्स्ट हम यहां पे बनाते हैं फॉर योर प्योर शेयर कंडीशन, प्योर शेयर कंडीशन। यहां देखो,
प्योर शेयर कंडीशन क्या हुई, ये आपकी प्योर शेयर कंडीशन हुई। दिस इज प्योर शेयर कंडीशन। ठीक है, यहां पे ढंग से देखिएगा इस बात को, बहुत ज्यादा ढंग से। यहां पे सिग्मा एक्स कितना है, ये 0 है, सिग्मा वाई कितना है, 0 है, लेकिन टाउ एक्स वाई आपका है। ठीक है, सेंटर की वैल्यू क्या होगी, सेंटर सेंटर वुड लाई एट सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू कोमा 0 पे। सेंटर यहां कहीं लाई करेगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू कोमा 0 पे। सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी है, सिग्मा एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू 0 है, देयरफॉर सेंटर लाई करेगा 0,0 पे। क्लियर है। नेक्स्ट, नेक्स्ट यहां पे देखिए आपका रेडियस कितना होगा। रेडियस जो होगा वो आपका होगा अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। तो यहां पे सिग्मा तो 0 है ना, सिग्मा एक्स 0 है, सिग्मा वाई 0 है, तो यहां पर सिंपल आंसर कितना आ जाएगा, टाउ एक्स वाई आ जाएगा, बिकॉज टाउ एक्स वाई आपका 0 नहीं है। तो रेडियस कितने किसके बराबर है, रेडियस बराबर है टाउ एक्स वाई के बराबर। अब देखिए आपका यहां पे मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस रेडियस ऑफ द सर्किल। तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू 0 ही होगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू तो क्या है, 0 है। तो 0 प्लस रेडियस कितना हुआ, टाउ एक्स वाई आ गया। और सिग्मा पी टू कितना हो गया, 0 माइनस रेडियस, प्लस माइनस होता है ना, अरे भैया ये होता है ना सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस माइनस अंडर रूट, यहां पे पूरा रेडियस लिख देता हूं, प्लस माइनस रेडियस ऑफ द सर्किल। यहां पे आंसर कितना आ जाएगा, माइनस टाउ एक्स वाई। ये सारे पॉइंट्स आपके पास आ गए हैं, बस प्लॉट कर दो इसको। तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करके यहीं प्लॉट कर देता हूं, यहीं पे प्लॉट हो जाएगा, मेरी शक्ल के पीछे छुपेगा नहीं। ठीक है, सेंटर कहां पे है, सेंटर आपका है 0,0 पे, यहां सेंटर है। क्लियर है। रेडियस कितना है, रेडियस है आपका टाउ एक्स वाई। तो यहां पर एक मिनट एक मिनट, सर्किल बनाते हैं, इलिप्स बन गया। अगेन इलिप्स बना है, इसमें बड़ी दिक्कत है यार, ये इसमें शेप्स नहीं दे रखी हैं सॉफ्टवेयर में। उस सर्किल बनाओ, अब यार जो भी बन रहा है अब यही समझ समझ लो। एक काम करता हूं, ऊपर से कॉपी करके ले आता हूं। इस सर्किल का सेंटर कहां पे है, वो है 0,0 पे। इस सर्किल का रेडियस कितना है, रेडियस जो है वो किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू टाउ एक्स वाई के बराबर है। क्लियर है। ये पॉइंट कितना होगा, दिस विल बी प्लस टाउ एक्स वाई, और ये पॉइंट कितना होगा, माइनस टाउ एक्स वाई। सर ये तो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की वैल्यू थी, दिस इज द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस, दिस इज द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो ये टाउ एक्स वाई के बराबर कैसे हुई, अरे भैया मैग्नीट्यूड टाउ एक्स वाई के बराबर है। अरे भैया शेयर स्ट्रेस भी तो स्ट्रेस ही है। अगर मैं शेयर यहां पे वैल्यू लिखूं, यहां पे मैं वैल्यू लिख रहा हूं 3 मेगा पास्कल, क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये शेयर स्ट्रेस की वैल्यू है या आपकी नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू है। मैं मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा हूं कि जो उसका मैग्नीट्यूड है आपके प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का, वो टाउ एक्स वाई के बराबर होगा। क्लियर है। तो ये आपके प्लस टाउ एक्स वाई, दिस इज माइनस है, ये सब याद रखना फिगर्स। डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है, ये गेट में क्वेश्चन आ रखा है कि आपका ये मोर सर्किल बना के दे दिया है, उन्होंने ये क्वेश्चन दिया था। दिस कंडीशन ऑफ मोर सर्किल किसको रिप्रेजेंट कर रही है, दिस पर्टिकुलर कंडीशन ऑफ मोर सर्किल इज रिप्रेजेंटिंग अ कंडीशन ऑफ प्योर शेयर। आई होप बात समझ आ गई होगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। चलिए।
नेक्स्ट हम यहां पे बात कर रहे हैं आपके हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के। हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन। हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन का मतलब क्या है कि ये आपका पानी है, आपने पानी के अंदर अपना कोई भी एक ऑब्जेक्ट रख दिया है, तो इसके हर एक फेस पर जो प्रेशर आ रहा होगा वो कंप्रेसिव आ रहा होगा और वो इक्वल होगा। समझिए इस बात को, पानी के अंदर आप लेके जा रहे हैं तो हर एक फेस पे जो प्रेशर आ रहा होगा वो क्या होगा, कंप्रेसिव होगा, और वो क्या कहां पे हो, और वो इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा। आई होप बात समझ आ गई होगी, क्लियर है। पानी, अगर आप कोई भी चीज पानी के अंदर लेके जा रहे हैं तो उसमें प्रेशर इंक्रीज होता है। आपने अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले एक न्यूज आई थी कि एक सबमरीन गई थी टाइटैनिक को देखने के लिए और वहीं पे कोलैप्स कर गई। कैसे करी? क्योंकि पानी का प्रेशर लग रहा होता है उसके ऊपर, कंप्रेसिव प्रेशर लग रहा होता है। तो आपका जो यहां पे स्ट्रेस कंडीशन है वो कुछ इस तरीके की है। दिस इज सिग्मा, दिस इज सिग्मा, दिस इज सिग्मा एंड दिस इज सिग्मा। अब सुनिए, यहां पर आपका सेंटर कहां होगा? सेंटर विल बी एट सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 कोमा 0 पर। तो सिग्मा एक्स कितना है यहां पे? सिग्मा एक्स आपका है माइनस सिग्मा के बराबर। सिग्मा वाई किसके बराबर है? माइनस सिग्मा के बराबर है। तो यहां पर माइनस सिग्मा बाई 2 कोमा 0 पे मेरा सेंटर लाई करेगा। तो यहां पे आंसर आ जाएगा माइनस सिग्मा कोमा 0। आगे बात समझ? चलिए अब निकाल लेते हैं रेडियस। रेडियस कितना है? रेडियस जो है वो होगा आपका सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी है? वो है माइनस सिग्मा। सिग्मा वाई की वैल्यू कितनी है? वो है माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाय 2, और बाहर का ये साइन माइनस का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई की वैल्यू कितनी है? 0। तो यहां पर अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो माइनस सिग्मा माइनस माइनस प्लस सिग्मा डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस 0, ये हुआ अंडर रूट। तो आंसर कितना आ गया? 0। इसका रेडियस कितना है? 0। देयरफॉर यहां पे इसका मोहर सर्किल जो बनेगा वो कुछ ये बनेगा, वो कुछ ये बनेगा। ओनली अ पॉइंट विद सेंटर एट माइनस सिग्मा कोमा 0। आई होप बात समझ आ गई। इसका यही मोर सर्किल है। मोर सर्किल विल बी अ पॉइंट विद सेंटर एट माइनस सिग्मा कोमा 0, क्योंकि रेडियस कितना आ रहा है? 0 आ रहा है रेडियस इसका। ठीक है, इसी के विपरीत, इसी के अगेंस्ट अगर मैं यहां पर ये लोडिंग दिखाऊं, सिग्मा 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 सिग्मा, अगर ये लोडिंग दिखाऊं तो यहां पे सेंटर जो लाई करेगा वो करेगा सिग्मा कोमा 0 पे। अब माइनस सिग्मा कोमा 0 पे नहीं करेगा, सिग्मा कोमा 0 पे करेगा। अगेन जो रेडियस होगा वो अगेन 0 होगा। तो इसका मोहर सर्किल जो लाई करेगा, इट विल बी अ पॉइंट with center at sigma comma 0। again it will be a point with center at sigma comma 0। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट अभी हमारी अच्छा रिजल्टेंट वगैरह भी बचा है, अभी टाइम देख लेता हूं वरना लेक्चर बड़ा हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करता हूं, इसमें एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी क्या होता है, किस तरीके से निकालते हैं। तो काफी चीजें मैंने आपको इसमें समझा दी हैं। इसमें और भी चीजें हैं जो हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। कुछ आपको दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।